ए बुड्ढे, पैसे निकाल। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी एक दिन की मोहलत दे दो बस। आज बोनी भी नहीं है, आज जिम में पैसे भी नहीं है, कल मैं आपके पैसे जरूर दे दूंगा। दिमाग खराब है तेरा? भूल गया है क्या कि कितने एहसान है हमारे तेरे ऊपर? तेरी इस दुकान का लाइसेंस ना हमने ही बनवाया था। ज्यादा दिमाग खराब करेगा ना तो तेरी इस दुकान पे ना बुलडोजर चढ़वा दूंगी, समझा क्या? नहीं नहीं मैडम, ये तो मेरी रोजी रोटी का सहारा है, इस पे मैं आपके पैसे जरूर दे दूंगा। मैं हमेशा दे देता हूँ ना। आज बोनी नहीं है, आज जिम में पैसे भी नहीं है। अरे एक सेकंड रुकिए अंकल जी, किस बात के पैसे मांग रही है मैडम? अब आपका समझा हुआ नहीं है, आप रहने दो वो। अरे आप मुझे बताइए तो सही, किस बात के पैसे मांग रही है मैडम? अब भैया आपका समझा नहीं हुआ, आप शांत रहिए। इन्हीं मैडम की वजह से हमको ये दुकान मिली है और इन्हीं मैडम की वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है, और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना इसी दुकान की वजह से पढ़ रहे हैं। ये सब मैडम की मेहरबानी से हुआ है। मैडम आपका एहसान नहीं भूलूंगा मैं, आपके पैसे कल जरूर दे दूंगा। एक दिन की तेरी बातें नहीं चाहिए मुझे, मेरा पैसा चाहिए मुझे। नगर निगम से हूँ मैं, 2 मिनट लगेंगे मुझे तेरी इस पूरी दुकान को यहाँ से खाली करवाने में और तोड़वाने में, समझा? रोजी रोटी खत्म हो जाएगी तेरी, तो चुपचाप से ना पैसा निकाल। मैडम एक सेकंड, नगर निगम की स्लिप तो 1 तारीख को कटती है और सारी दुकानों की स्लिप 1 तारीख को कट चुकी है और आज तो 24 तारीख है, तो आप किस बात के पैसे मांग रही हो मैडम? ज्यादा ना मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तूने हिमायती बिठा रखा है यहाँ पर। भाई साहब आप शांत रहिए, देखिए आप शांत रहिए, देखिए। अरे अंकल जी रुकिए, मैं बात करता हूँ ना इन लोगों से, ऐसे कैसे पैसे ले लेंगे ये लोग? अबे ओए, तुझे बीच में टांग अड़ाने के लिए किसने बोला है? मास्क लगाकर ज्यादा हीरो मत बन। और ये तूने बुलाया होगा ना इसको? नहीं अरे सर मैं आपके पैसे। भाई साहब आप शांत रहिए, देखिए अब आप क्यों मेरी रोजी रोटी के पीछे पड़े हुए हैं? अब मेरा धंधा बंद हो जाएगा। आप जानते ही नगर निगम के बड़े अधिकारी हैं, ये लोग आते हैं हर महीने पैसे लेने के लिए। अरे अंकल जी, मैं इसलिए आपके बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि 4 दुकानें छोड़ के मेरी भी दुकान है। आज ये आपसे पैसे लेने के लिए आए हैं, कल कोई मेरी दुकान पे भी आएंगे, मुझसे भी ठगी करेंगे। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि पूरे एरिया की नगर निगम की 1 तारीख को स्लिप कटती है, फिर किस बात के पैसे दे हम इन्हें? अभी तक तो नहीं आए थे, पर अब हम तेरी दुकान पे जरूर आएंगे। अब तेरी दुकान पे भी बुलडोजर चढ़ेगा और इस बुड्ढे की दुकान पर भी बुलडोजर चढ़ेगा। तुझे तो हम आकर ही बताएंगे, पर तू फैसला कर ले। बता, पैसे देता है या फिर लगाऊं अभी बुलडोजर वाले को फोन? बोल। मैडम मैं आपसे कहता रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। आज जेब में पैसे नहीं है मेरी में। ठीक है, तू ये ऐसे नहीं मानेगा। मार्टिन तुम एक काम करो, तुम फोन लगाओ, बुलाओ यहाँ पर बुलडोजर को। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत करो मैडम, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी मैडम, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, वो बेचारे इसी दुकान से पढ़ते। तू पैसे दे रहा है या नहीं? मैंने मना नहीं किया मैडम आपको। अभी चाहिए पैसा? मैडम आज मेरे पास पैसे नहीं है मैडम, पैसे होते तो मैं आपको दे देता मैडम। मैडम इसका ना रोज का हो गया है, इसने एक भी बार ना हमको टाइम पर पैसे नहीं दिया। इसका ये हर बार का ही है। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आपको हमेशा जब भी आए हो, आपके आने से मैंने पहले पैसे पकड़ा दिए आपको। आज नहीं मिलने पा रहे हैं आज, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं कल जरूर दे दूंगा, आप कहोगे जहाँ भेज दूंगा, आपके ऑफिस में दे दूंगा मैं आपको। आप कहेंगे तो जहाँ कहेंगे मैं भिजवा दूंगा। एक दिन की मोहलत दे दो मेरे को मैडम, आप तो समझदार है मैडम, ऐसा मत करो मैडम। मैडम ये मेरे 500 रुपए। अरे अंकल जी रुकिए, किस बात के पैसे दे रहे हैं आप? अरे आप चुप रहिए ना, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए आप? अरे मैडम ये 500 रुपए, 1000 रुपए मैं आपको कल जरूर दे दूंगा मैडम, प्लीज मेरी बात मान लो। अरे अंकल जी, आप जैसे लोग इन जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अवैध वसूली कर रहे हैं। नगर निगम से तो है ये लोग, पर ये लोग अवैध वसूली कर रहे हैं। अभी के लिए छोड़ रहे हैं तुझे, पर आगे नहीं छोड़ेंगे, समझा? और मार्टिन, किसकी दुकान का पता लगवाओ, किसकी दुकान का है। आज तो मैं इसकी दुकान ना तोड़वा के ही मानूंगी। हाँ मैडम, बिल्कुल आइएगा आप मेरी दुकान पे, और मैं भी देखता हूँ आप मेरी दुकान से कैसे 1 रुपया भी लेके जाते हैं। अभी ना गर्मी बहुत हो रही है, किसी से मुंह लगने का ना मेरा मन नहीं है, वरना छोड़ती नहीं तुझे। लेकिन तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, इस गलत फहमी में मत रही हो। और तू 2000 रुपए तैयार चाहिए कल तक। अरे मैडम सुनो, अरे मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपके 1000 रुपए भेज दूंगा कल मैडम, प्लीज। अरे अंकल जी, आप भी क्या इन लोगों से डर रहे हो? ये नगर निगम के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं और आपने इनको पैसे दे दिए। अरे इनके हाथ में बहुत पावर है, कई बार दुकान को और दुकानों को भी तोड़ चुके हैं। मेरी दुकान पे आते हैं, ले जाते हैं, अब मैं इसके सारे खा रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा कमाने, कहाँ जाऊँगा खाने के लिए, कहाँ बच्चों का पेट पालूंगा, इसलिए मैं इनको दे देता हूँ। हालांकि मेरी गाड़ी कमाई है, दिन भर में 500 रुपए आ नहीं पाते हैं प्रेस में,
लेकिन फिर भी मैं इनको देता हूँ कि चलो भाई कम से कम काम तो चल रहा है, दुकान तो बनी हुई है। अभी मैं इनको देना बंद कर दूंगा, कल ही क्रेन बुला के मेरी दुकान को ढा देंगी ये। फिर मैं कहाँ जाऊंगा, कौन आएगा मेरे पास? आप मदद करेंगे मेरी क्या? अरे अंकल जी, पर नगर निगम की स्लिप तो कटती है ना, आप तो देते होंगे ना नगर निगम की स्लिप के पैसे। मेरे पास लाइसेंस भी है, नगर निगम की स्लिप भी है। ये लोग अवैध वसूली करने आते हैं, मैं कहाँ लड़ूं? बुढ़ा आदमी, कहाँ लड़ने जाऊं उनसे? कोई मेरे साथ नहीं, कोई मेरे पीछे नहीं, इसलिए मैं चुपचाप दे देता हूं उनको। ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं। अगर हो सका तो आज के बाद ये कभी आपकी दुकान पे नहीं आएंगे। चलता हूँ मैं। मेरी दुकान को कुछ नहीं हो बाबूजी, मेरी दुकान का ध्यान रखना बाबूजी, मेरी दुकान को कुछ नहीं हो। क्या हुआ सर, आपने हमें यहाँ पर इस एरिया में बुलाया? हम ऑफिस आ जाते सर एसी में। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई है। वो तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरी आदत है कि मैं एरिया में जाके विजिट करता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इस एरिया में भी जाके विजिट करूँ। यहाँ की नालियाँ, यहाँ की रोडें सब सही तरीके से मेंटेन है कि नहीं है। अरे सर, इस एरिया को विजिट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एरिया को हम दोनों खुद मैनेज करते हैं, खुद हैंडल करते हैं। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बताओ कि यहाँ पे कुछ ऐसे दुकानदार तो नहीं है जो नगर निगम की स्लिप के पैसे देने में आनाकानी करते हो या फिर पैसे नहीं देते हो? नहीं नहीं सर, यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पर सारे दुकानदारों से इतने अच्छे से कोऑर्डिनेशन बिठाया हुआ है ना कि सबकी रसीद बिल्कुल टाइम से कट जाती है और सब लोग पैसा भरते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो क्या है ना, अभी कुछ महीने पहले ही मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, तो मैं पुरानी फाइलें खोलता और फिर सारी फाइलों में देखता कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों यहाँ का चार्ज संभालते हो तो तुमसे ही पूछ लेता हूँ। वैसे इस एरिया में दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ सर, दुकानें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, पर हम लोग सब कुछ अच्छे से संभाल लेते हैं सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताओ कि नगर निगम की स्लिप महीने में एक बार कटती है कि 2 बार कटती है इस एरिया में? ये एक ही बार कटती है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? और इस एरिया में क्या, हर एरिया में एक ही बार कटती है? मार्टिन, तुम क्यों चुप खड़े हो? बताओ, एक बार कटती है कि 2 बार कटती है? कटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, पर मुझे तो सुनने में ये आया है कि स्लिप 2 बार कटती है, और अभी 2-3 घंटे पहले भी एक दुकानदार की स्लिप कटी है 2 बार। उसने 1 तारीख को पैसा दिया, फिर आज दोबारा 500 रुपए दिए उसने तुम्हें। अरे नहीं नहीं सर, हमको किसी ने पैसे नहीं दिए। मुझे तो लगता है ना आपको कोई हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अच्छा, हाँ मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। पहले तो ये पकड़िए, आप दोनों के बोनस लेटर, ये लीजिए। अरे आपका भी है, ये लो। अरे सर, इसकी क्या जरूरत थी? और ये बोनस किस खुशी में मिल रहा है हमको? अरे इतना बढ़िया काम कर रहे हो तुम नगर निगम की तरफ से हमारे एरिया में, तो तुम्हें बोनस मिलना तो तय है। बस लोगों के बोनस में ये अंतर होता है कि लोगों को रोज ऑफिस आना पड़ता है। तुम्हारे बोनस में ये अंतर है कि तुम्हें आज के बाद ऑफिस नहीं आना है, और ऑफिस ही छोड़ो, आज के बाद तुम्हें कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्या 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 मतलब सर? मतलब ये कि ये ना तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वाले के पास जाके क्या कर रहे थे? अवैध वसूली कर रहे थे। हम नहीं सर, हम क्यों किसी से अवैध वसूली करेंगे? वो जो प्रेस वाला है ना सर, वो तो बस मैडम, चुप करिए। शायद आप ये शर्ट का कलर भूल गई हैं, शायद आप मेरी पैंट का कलर भूल गई हैं। ब्लू कलर का एक मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा हुआ था जिससे आप लोगों की बहस चल रही थी। वो आदमी कहीं मेरे जैसा ही तो नहीं था? याद करो। मार्टिन, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो आदमी सरी थे, कपड़े देख। बिल्कुल सही बोल रही हो मैडम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लग नहीं रहा, मैं ही था मैडम। मेरे से ही बहस चल रही थी तुम्हारी। क्या बोल रहे थे वहाँ पे कि अगर बुलडोजर नहीं चलवाना है तो दुकान का पैसा देना पड़ेगा, जबकि मैंने तुमसे कहा भी था कि 1 तारीख को स्लिप कट जाती है, उसके बाद किस बात का पैसा? तो तुम मेरे पे ही चढ़ के आ रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम कर रही हो तुम। तुम्हें मालूम है, तुम जैसे कुछ छोटे और नीच अधिकारियों के चक्कर में हम जैसे बड़े अधिकारियों का नाम खराब होता है, हमारे नगर निगम का नाम खराब होता है कि क्या क्या हो रहा है नगर निगम के अंदर। वो तो आज सुबह मैं वहाँ पे प्रेस कराने गया था तो तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना तुम लोग तो पूरे एरिया से ऐसी अवैध वसूली करते होंगे। और उस दुकान के बाद मैं और भी दुकानों पे गया था और सब दुकानों पे मैंने मालूम किया तो सब लोगों ने यही बोला कि 1500 रुपये तो हम अवैध वसूली के देते हैं और 2000 रुपये की नगर निगम की स्लिप अलग कटती है। बहुत बढ़िया धंधा लगा रखा था आपने।
पर आज के बाद ना आप लोग ऐसा धंधा आप दोबारा नहीं कर पाओगे किसी भी विभाग में। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज की बात नहीं होगी ना। बिल्कुल सर, आज के बाद ना बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं होगी, बस आप एक बार माफ कर दीजिए। हाँ प्लीज सर। अभी की अभी दोनों की दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों के खिलाफ पुलिस एक्शन भी ले सकता हूँ। निकलो यहाँ से। कर आई सेड गेट आउट।